हे गाइस, वेलकम टू आवर फर्स्ट वीडियो। ये कहानी रिया, उसके पापा विनोद और मम्मी सुमन की है। जी हाँ, रिया अपनी मम्मी सुमन और पापा विनोद के साथ दिल्ली में रहती थी। वह हर साल अपने मम्मी पापा के साथ गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल जाती थी। उसका ननिहाल अलीगढ़ ज़िले में है। एक बार की बात है, रिया की स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थी। रिया और सुमन ननिहाल जाने के लिए तैयार थे, लेकिन विनोद को उस दिन थोड़ा ज़्यादा काम होने की वजह से शाम को छुट्टी मिली। अब दिन ढल चुका था। सुमन ने कहा, रहने दो, जाने का समय नहीं, हम सुबह होते ही अलीगढ़ के लिए निकल जाएंगे। इस बात पर विनोद ने कहा, दिन ढल गया है तो क्या हुआ, हमारे पास खुद की कार है और वैसे भी हमें कौन सा दूसरा वाहन बदलना है। रिया भी जिद करने लगी, मम्मी मुझे नानी के घर जाना है, अभी चलो ना। रिया और विनोद के बहुत बोलने पर सुमन ने जाने के लिए हाँ कर दी, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर उसका मन घबरा रहा था। अब रात हो चुकी थी और इनकी गाड़ी सड़क पर चले जा रही थी। रात की वजह से दूसरी गाड़ियों का आना जाना थोड़ा कम हो गया था और जिन गाँव में इन्हें जाना था वो अलीगढ़ से करीब 20 किलोमीटर आगे था। वो अलीगढ़ पहुंच चुके थे। आगे का रास्ता थोड़ा कच्चा और सुनसान था। अब इनकी गाड़ी कच्चे रास्ते पर चले जा रही थी, लेकिन थोड़ी ही दूर चलने पर अचानक से गाड़ी रुक गई। रिया ने कहा, पापा क्या हुआ, अचानक से गाड़ी कैसे बंद हो गई। विनोद ने कहा, पता नहीं बेटा, उतर कर देखता हूँ। सुमन ने कहा, देखिए और जल्दी चलिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कार से उतरकर विनोद ने गाड़ी के बोनट को खोला और देखा, लेकिन उसे कहीं कोई कमी नहीं दिखी। विनोद दोबारा कार के अंदर आकर बैठा और कुछ सोचने लगा। तभी सुमन ने कहा, क्या हुआ, चले ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। विनोद अभी भी कुछ सोच रहा था। सुमन ने विनोद के कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया और कहा, क्या हुआ, क्या सोचने लगे, मैं कुछ कह रही हूँ, चले ना। सुनसान रास्ता, ऊपर से अंधेरी रात, जल्दी चलिए। विनोद ने कहा, मैं ये सोच रहा था गाड़ी में कहीं कोई खराबी नहीं, फिर अचानक से गाड़ी कैसे रुक गई। तभी सुमन ने कहा, दोबारा स्टार्ट करके देखिए, क्या पता स्टार्ट हो जाए। विनोद ने दोबारा स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब इनकी गाड़ी कच्चे रास्ते पर दोबारा चलने लगी। तभी थोड़ी ही दूर इनकी कार चली थी कि रिया चिल्लाई, मम्मी। विनोद ने एकदम से कार को रोका और पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम चीखी क्यों। रिया ने कहा, पापा मैंने एक आदमी और औरत को हमारी कार के नीचे आते हुए देखा। विनोद ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो आदमी औरत हमारी कार के नीचे आ जाते तो हमें भी तो पता चलता, और वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, मुझे नहीं लगता हमारे अलावा यहाँ पर कोई और होगा। तभी रिया कहने लगी, नहीं पापा, ट्रस्ट मी, मैंने देखा उनको। रिया की आंखें डर से फटी हुई थी। सुमन ने कहा, आप कार थोड़ी तेज चलाइए। अब विनोद ने कार की रफ्तार थोड़ी तेज कर दी। तभी उसे कार के शीशे में एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। उस डरावने चेहरे को देखते ही विनोद का स्टीयरिंग से हाथ छूटा और बैलेंस बिगड़ गया। इस बैलेंस बिगड़ने की वजह से कार इधर से उधर चलने लगी। अब विनोद ने जैसे तैसे अपने आप को और कार को संभाला। तभी उसे सामने एक आदमी और औरत दिखाई दिए जो गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे, लेकिन विनोद ने कार को रोका नहीं बल्कि और रफ्तार से भगा दी। अभी तक वो रिया की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन उन दोनों आदमी और औरत का एकदम से कार के सामने आना और लिफ्ट मांगना। विनोद तो पसीने से लथपथ जैसे कार को अंधाधुंध भगा रहा था, और जिन लोगों को विनोद ने पीछे छोड़ा था वो दोबारा कार के सामने आए और लिफ्ट मांगने लगे। तभी सुमन का फ़ोन बजा। हेलो, कौन।
दूसरी साइड से सुमन का भाई अर्जुन बोल रहा था, हेलो दीदी, कैसे हो आप? सुमन ने कहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा है भैया, इस रास्ते पर बहुत गड़बड़ है। और सुमन ने उन दोनों आदमी औरत की बात अर्जुन को बताई। अर्जुन ने कहा, कुछ नहीं होगा दीदी, मैं अभी आता हूँ। तभी 10-15 मिनट में अर्जुन उस रास्ते पर खड़ा दिखा। फिर विनोद ने कार को रोका और बोला, अच्छा हुआ अर्जुन तुम आ गए, पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं जीजाजी, अब मैं आ गया हूँ ना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्जुन अब कार में बैठ चुका था और कार घर की ओर चल दी। मानो अर्जुन के आने के बाद इन तीनों का डर जैसे हवा हो गया हो। अब ये सब लोग घर पहुंच चुके थे। अर्जुन ने कहा, लाइए जीजा जी, कार की चाबी दीजिए, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ, आप लोग अंदर जाइए। अब रिया और उसके मम्मी पापा ने जैसे ही घर में कदम रखा, तीनों चौंक पड़े, क्योंकि घर में सब लोग रो रहे थे और सामने ही किसी की लाश पड़ी हुई थी। ये सब देख सुमन और विनोद दंग रह गए और ये सोचा कि घर में क्या हो रहा है, और अर्जुन ने हमें कुछ बताया भी नहीं। तभी सुमन की माँ ने रोते हुए कहा, बेटा तेरा भाई अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही विनोद, रिया, सुमन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमन को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जो भाई घर के बाहर तक उसके साथ था, घर में उसी की लाश पड़ी हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुमन को विश्वास नहीं हो रहा था। सुमन को ये देखना था कि ये कोई मेरा वहम तो नहीं, इसलिए सुमन ने अर्जुन के चेहरे से कफन हटाया। हाँ, ये सच था कि वो सामने पड़ी हुई लाश अर्जुन की ही थी। सुमन के पिता ने बताया, कल रात जब अर्जुन अपनी बाइक से 9 बजे घर आ रहा था, तभी उसे एक ट्रक वाले ने ज़ोरदार टक्कर मारी। तभी उसके सर पे गहरी चोट लगने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अगर अर्जुन मर चुका था तो जो बाहर था वो कौन था? दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अपने ही हमसे दूर जाने के बाद किसी न किसी वजह से हमसे जुड़े रहते हैं। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, बताना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।